हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल स्टोरी टाइम। आप लोगों का स्वागत है। इस वाली वीडियो में थोड़ा सा हॉरर का तड़का है, क्योंकि ये जो मेरे भाई ने मुझे बताई थी ना, तब मेरे को थोड़ा सा डर लगा था। पर फिर मेरे को ना उस आत्मा के लिए बहुत अच्छा लगने लगा कि यार वो कितनी हम्बल है, वो कितनी मतलब किसी को नुकसान नहीं कर रही, वो सबको प्यार कर रही है। ये थोड़ा-सा मेरे को इसके लिए लगा था। अच्छा, मैं डायरेक्ट स्टोरी में ही पनपता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को फिर लग रहा है कि ज़्यादा बोल रहा है साड़िया, स्टोरी नहीं बता रहा। तो मैं हर यूट्यूबर्स जैसा नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट स्टोरी चालू कर रहा हूँ। भाड़ में गया ये सब कि गाइस सब्सक्राइब कर देना, ये कर देना, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम खुद ही कर दोगे। स्टोरी शुरू करते हैं। होता क्या है, जो मेरे भाई की ना दूर की चाची थी, चाचा-चाची होते हैं, दूर की चाचा चाची थी मेरे स्टेप भाई की, मेरे कजन भाई की। ठीक है, तो कजन भाई की स्टेप चाची थी, तो अभी मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। तो जो चाचा चाची थे ना, उनको नया बेबी हुआ था चाचा चाची को, और चाचा चाची बहुत हैप्पी थे। चाचा चाची ऐसे सोचते थे कि भाई वाह यार, मतलब बच्चा है, और वो बहुत क्यूट था। ये मैंने भी देखा है, वो बहुत क्यूट था, नहीं है अभी भी क्यूट बच्चा था, और बहुत अच्छा दिखता था। उसकी जब स्माइल होती थी बहुत प्यारा, मतलब बहुत लवेबल। तो चाचा और चाची दोनों ही गवर्नमेंट में जॉब करते थे। दोनों की अच्छे से 2-2 लाख रुपए सैलरी थी। महीने के 4 लाख रुपए कमाते थे, मजे मौज मारते थे। तो 4 लाख रुपए में ना इन्होंने, मतलब 4 लाख सैलरी थी, अच्छा खासा इन्होंने एक अच्छा फ्लैट खरीदा, बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे। और मतलब बढ़िया। बस उधर ना एक चीज की दिक्कत थी कि उसके थोड़ा आगे ना कब्रिस्तान था, या थोड़ा थोड़ा उससे आगे एक शमशान कब्रिस्तान था। और उन्होंने भी सोचा कि यार अब तो ये सब इट्स ओके, कोई इससे दिक्कत नहीं है, थोड़ा ही आगे है। मतलब ऐसे मान लो कि एक वॉक होती है जैसे रात को 1-2 किलोमीटर, तो बस वैसे ही मान लो एक वॉक सोच के वो करते थे कि 1-2 किलोमीटर की वॉक है, और जस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अब इतने में उनको जब बच्चा हुआ था ना, तो अब चाची भी जॉब छोड़ नहीं सकती थी। उन्हें लीव मिल जाती, पर पैसे कटते, और ऑब्वियसली कंजूस, पैसे नहीं कटे, तो इसलिए उन्होंने केयर टेकर रख दी कि एक केयर टेकर रख देती हूँ, तो उससे सब शॉर्ट हो जाएगा, और मतलब बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं हम लोग। उन्होंने केयर टेकर रखी। केयर टेकर भी अच्छी थी, केयर टेकर बच्चे का ध्यान भी रखती थी, सबको मतलब सबका मतलब ऐसे खाना भी खिलाती थी, दूध भी पिलाती थी। तो मतलब केयर टेकर अच्छी थी, ओल्ड थी थोड़ी, मतलब जैसे 50-55, जिसको एक्सपीरियंस हो, बच्चे पालने का एक्सपीरियंस हो। उसके बड़े हरामी हो। तो उसके बाद ना मतलब ऐसे चल रही थी लाइफ। अब सडनली ना थोड़े दिनों से वो देख रहे हैं कि उन्होंने 1 महीना हो गया है, और ना जब चाची सुबह जाती है बाथरूम से, तो उन्होंने पहले ही केयर टेकर को बोला था कि तुम्हारा बाथरूम एक अलग मैंने दिया है सेपरेट, और ये हमारा पर्सनल वॉशरूम है, ठीक है, तो इसमें मत आना, उसमें जाना। तो उसने कहा ओके, मेरे को क्या दिक्कत है। तो अब ना चाची रोज देख रही है, चाची जब जा रही है ना, रोज कांच में ना बिंदी लगी हुई है। बिंदी जो फीमेल जो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी जो भी बिंदी पहनती होंगी, तो वो ना क्या करते हैं, रात को जैसे बिंदी उतार के कांच पे लगा देती हैं, और सुबह उठ के वही बिंदी लगा लेती हैं। ऐसे सडनली मिडिल क्लास और हर जगह होता है। उतने में ना वो रोज देख रही हैं। अब चाची कह रही है कि मैं तो जॉब पे जाती हूँ, मैं बिंदी लगा के जाती नहीं हूँ। और बिंदी लगा कौन रहा है फिर? उनका शक हुआ केयर टेकर पे कि केयर टेकर शायद बिंदी लगा रही हो रोज। देखो ऑब्वियसली होगा। तो फिर केयर टेकर से जब उन्होंने लेट इट गो किया, क्योंकि क्या है, जॉब भी थोड़ी ना सफोकेटेड होती थी, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब होती है ना, तो उनकी जहाँ थी वहाँ बहुत सारे लोग रोज मैडम हमारा काम करवा दो, हमारा काम करवा दो, तो थोड़ा ना फ्रस्ट्रेटेड और सफोकेटेड तो इंसान इतना ध्यान नहीं दे पाता। अब उतने में 2 लाख रुपए भी तो भाई दे रहा है कोई। तो फिर उतने में ना मतलब चाची थोड़ा थोड़ा, जब रोज रोज चीज दिखने लगती है ना, तो थोड़ा मन में आ जाता है कि यार पूछ लें हम। तो वही हुआ, चाची ने एक बार बोल दिया कि आपको मैंने बोला है कि आपका सेपरेट वॉशरूम है, तो फिर आप क्यों उसमें जा रही हो, हमारे पर्सनल वॉशरूम में? तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा रही, मैं तो अपने उसमें ही जाती हूँ, आप कैमरे भी तो लगे, आप कैमरे चेक कर लो। उसने कहा ठीक है, मैं कैमरे चेक कर लूंगी, पर अब जाओ भी तो मत जाना। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ।
एक्चुअल में यही हुआ, उन्होंने वॉशरूम चेक किया, कुछ भी नहीं था यार। मतलब एक्चुअल में कुछ नहीं था। वॉशरूम जो कैमरे में दिख रहा है कि पर्सनल, तो कहीं केयर टेकर दिख ही नहीं रही पूरा दिन। केयर टेकर दिख ही नहीं रही है कि उस साइड तो गई भी है, सिर्फ सेपरेट। अब ना कैमरे में, अब ध्यान से सुनना, कैमरे में सडनली दिख रहा है, क्योंकि उसने 2 ढाई घंटे की वो थी तो थोड़ा आगे आगे करके भी देख रही थी, पर दिख रहा है कैमरे में कि जो बच्चा है, जो बेबी है, वो स्माइल कर रहा है, खुद ही हंस रहा है अकेले में। यार ये थोड़ा एनोइंग नहीं है? खुद कौन हंसता है अकेले में? बच्चा छोटा, 1 साल का भी नहीं है, 4 महीने का बच्चा हंस रहा है अकेले में, और ऐसे लग रहा है कि कोई इसको खिला रहा है। अब वो नहीं देख रहा, केयर टेकर बाहर गई है, दूध गर्म करने गई है उसको पिलाने के लिए, पर वो नहीं दिख रहा है कि कौन है। पर ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब उसको खिला रहा है बच्चे को। इट्स गोइंग हॉरर। सही में यार, मैंने भी उस बच्चे को मतलब थोड़ा गोदी में लिया हुआ है, बड़ा क्यूट बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है। अब क्या होता है, जब चाची ये देख रही है, तो चाची को अभी भी जॉब में जब ब्रेक मिल रहा है तब वो ये सब देख रही है। जब उसका ध्यान हट गया, तो उसने अपने हस्बैंड से बोलना चाहा, मतलब चाचा से। तो चाचा से बोला कि यार ये ऐसा कुछ हो रहा है हमारे घर में, बहुत ज्यादा ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। उन्होंने, केयर टेकर ने भी एक दिन बताया कि मैं आपको बताना तो बहुत दिन से चाह रही हूँ, पर आप लोग क्या है, थोड़ा वैसे हो ना, पढ़े लिखे लोग, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। उन्होंने कहा बोलो क्या, क्या विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि बच्चा ना मैं सुला देती हूँ, और सुला भी देती हूँ, उसके बाद भी बच्चा 1 घंटे बाद कोई उठाता है और वो हंसने लगता है, अकेले में हंस रहा है। एक दिन तो रोने लगा, रो गया, जैसे बच्चा गिर जाता है रोता है। केयर टेकर आई, तो बच्चे को ऐसा लगा किसी ने संभाला, और वो हंसने लगा ऑटोमेटिक। केयर टेकर कहते हैं कि मेरे को लग रहा है कि कोई एंटिटी है आपके घर में, समथिंग इज अ पैरानॉर्मल थिंग। आई थिंक दैट इफ यू चेक प्लीज, आपको चेकअप की बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई घर में कोई वास्तु, या कोई वो वाले वास्तु, या कोई भी ऐसे लोगों को बुलाइए और चेक करवाओ बच्चे को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। बच्चा ऐसे कैसे हंस रहा है? और यही चाची को शक था बहुत दिनों से कि कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो अब ना चीजें सामने आ रही हैं। तो अब क्या करती है चाची, चाची एक्चुअल में जाती है ऑब्वियसली पंडित पे और संत पे, जो भी मतलब ये सब चीजें देखते हैं, आई डोंट नो, फिर उन पे जाके वो सब ये बताती हैं। तो जब संत या फिर वो ध्यान लगाते हैं और जब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्या हो रहा है, जब वो वीडियोस भी देखते हैं, वो कैमरे वाली रिकॉर्डिंग, तो वो ना फिर एक उधर पूरे एरिया का चक्कर लगाते हैं, और तब वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे एरिया में कहीं कब्रिस्तान है? तो उसने कहा या, कब्रिस्तान तो है। तो फिर उसने, पंडित ने कहा ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, या नहीं बोल, हाँ बोल। जस्ट जोकिंग, स्टोरी पे वापस आ रहा हूँ। तो उसने, पंडित ने बोला कि अच्छा है, तो जब तुम प्रेग्नेंट थी, जब तुम्हारी प्रेगनेंसी थी, तब तुम अपने हस्बैंड के साथ जब वॉक पे जाती थी ना, जब वॉक पे जा रही हो तुम, कि ऐसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसे रात को वॉक पे जाते हैं, और डॉक्टर ने भी कहा था कि एक वॉक जरूरी है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए वॉक जरूरी है। तो फिर वो जाते हैं, और अब उधर ना एक एंटिटी थी जिसकी प्रेगनेंसी में उसकी डेथ हो गई, और वो, उसकी एंटिटी इसकी एंटिटी से अटैच हो गई, मतलब चाची की एंटिटी, चाची की सोल से वो अटैच हो गई, और उनकी सोल से जो उनके बच्चा जो पनप रहा था चाची के, उसकी सोल से अटैच हो गई कि ये मेरा बच्चा है। दैट्स वाई वो आत्मा आपको रोज संकेत दे रही है, जैसे ये बिंदी लगाना कांच पे, गीजर चला देना, ये सब आपको संकेत दे रही है। तो आप उससे समझ जाओ कि आपको ये आत्मा जब सब कुछ बता रही है, तो बैड सोल नहीं है, वो अच्छी आत्मा है, वो बहुत प्योर है, जिससे आपको बताना चाह रही है कि मैं भी इसको प्यार करती हूँ, मेरा भी बच्चा है, मेरे को भी इसका ध्यान रखना है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने वो, पर तब भी डर गए यार चाचा चाची की, ये क्या है, वो तो हमारा बच्चा है। और इस चक्कर में पंडित ने बोला कि आप वो घर छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। आप जब उसका घर छोड़ दोगे ना, तो हो सकता है, क्योंकि वो अच्छी आत्मा है,
तो आपका पीछा छोड़ दो, वो दूसरे घर में नहीं आएगी क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसी एरिया में हो सकती है। यही किया उन्होंने, सेम बहुत महंगा घर खरीदा था और बहुत अच्छा फ्लैट, मतलब बहुत सुंदर फ्लैट, पर उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्होंने दूसरा रूम लिया, पैसों की कमी नहीं थी यार, 4 लाख रुपए महीना छाप रहे हैं। दूसरा फ्लैट लिया और उसमें रह रहे हैं, और गैस व्हाट, कुछ नहीं, बच्चा नॉर्मल है, आज 2 साल का हो चुका है। बच्चा हंसता है खेलता है, कोई ऐसे अकेले में नहीं, पर बढ़िया बच्चा है। और मैं भी उस घर में बहुत गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे लगा यार तुमसे शेयर करनी चाहिए। बाकी अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। और तुम मेरी फैमिली हो यार, तुम लोग मेरे शॉर्ट्स भी लाइक करते हो, तुम लोग वीडियोस भी पसंद करते हो। थैंक यू यार, सब कुछ देने के लिए थैंक यू।